तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव या क्लास 11th एंड 12th के अंदर, जहाँ पे आपको सारा 11th एंड 12th का एनसीईआरटी मैथ्स का मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ मिल जाएगा। तो ज़रूर चैनल चेकआउट करना। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझते हैं। उससे पहले सभी को जय श्री राम। और अब समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ये जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 से लेके 10 तक, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b के अंदर कन्वर्ट करना है। अब भैया इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, हमें बच्चा 4 वैल्यू पता होना चाहिए। सबसे पहले आयोटा की वैल्यू क्या होती है भैया, वो होती है रूट के अंदर -1। भैया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1। और तीसरी चीज़ आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है भैया माइनस का रूट के अंदर -1। और भैया लास्ट होती है आयोटा की पावर 4, वो होती है भैया कितनी 1। ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 वैल्यू आपको पता है तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दोगे। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3/5 आयोटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस 5 को -3/5 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा भैया, -3 बचेगा। तो आपने लिख दिया -3। अब देखो मेरे दोस्त, आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है भैया, आयोटा का स्क्वायर। तो आपने लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आपने सिंपल क्या किया भैया, -3 इंटू -1, आंसर आ गया आपके पास 3। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। अब इसने क्या बोला है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे तो सिर्फ रियल नंबर आया, इमेजिनरी नंबर तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। सिंपल ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, ध्यान रखना। क्यों भैया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कहता है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो हम क्या करेंगे, इस 9 को 4 से डिवाइड करो। भैया 9 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1। जब आप 4 को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है भैया 1। मैंने कहा ठीक है। तो भैया सुनना, इस आयोटा की पावर 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। ठीक है भैया। और आयोटा की पावर 19 को कैसे लिख सकता हूँ भैया, आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, नहीं इंटू आयोटा का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। यस भैया। देखो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा बेस सेम तो पावर ऐड होगी। तो 4 + 4 + 1 9 हो जाएगी। और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम है। तो वापस से आयोटा की पावर 19। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो भैया देखो ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। और यहाँ पे आयोटा, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है भैया, आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। अब इसके साथ प्लस करना है, किसके साथ, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है आयोटा की पावर क्यूब से। आयोटा की पावर क्यूब कितनी होती है मेरे भाई, आयोटा की पावर क्यूब होती है -√-1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √(-1) प्लस -√-1। तो देखो माइनस और प्लस कट होके आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब हमें किस फॉर्म में लिखना था भैया, हमें तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे तो 0 आ गया, आंसर ही 0 आ गया। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे भाई। अब भैया इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं अपन, इतना बड़ा ना करके, कुछ नहीं करते यार। इस जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आयोटा की पावर 9 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 1। ठीक है। और यहाँ पे देखो आयोटा की पावर 19 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 19, ये 19 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3। तो इसको लिख सकते हो आप आयोटा की पावर 3। अब आप इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू निकालो, बात बराबर है। तो देखो आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट के अंदर -1। और भैया आयोटा की पावर क्यूब कितनी होती है, आयोटा क्यूब कितना होता है, -√-1। तो देखो वापस से आंसर कितना आएगा बच्चा, 0 आएगा। तो चाहे भैया इससे करो या इससे करो, आंसर सेम आने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फटाफट से अपन ये वाला शॉर्टकट मेथड यूज लेंगे, अब से ध्यान रखियो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, आयोटा की पावर -39। आपने कंसेप्ट पढ़ा है क्लास 9 के अंदर कि भैया देखो a की पावर, अगर कोई भी नंबर है a, उसकी पावर है -n। सपोज करो n कोई पावर है -n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a की पावर n। तो सिमिलर आयोटा में कर सकता हूँ, आयोटा की पावर -39 को मैं लिख सकता हूँ
1 अपॉन आयोटा की पावर 39। आप बोलोगे यस भैया एकदम सही कह रहे हो। अब देखो भैया सेम वो शॉर्टकट वाला तरीका यूज़ लेंगे। 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा की पावर क्यूब। मैंने कहा ठीक है। अब भैया आयोटा की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है मुझे बता सकते हो? भैया आयोटा की पावर क्यूब की वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ रूट के अंदर -1। तो बेसिकली इसको लिख सकता हूँ -1 अपॉन रूट के अंदर -1। अब भैया रूट कभी डिनोमिनेटर में होता नहीं, तो रेशनलाइज कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में -1 अपॉन रूट -1 इंटू रूट -1 अपॉन रूट -1। तो देखो ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ रूट -1 होल अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा रूट -1 इंटू रूट -1। कितना होता है, रूट रूट हट जाएगा और -1 आ जाएगा। तो भैया -1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो आपके पास बचेगा रूट ऑफ -1। अब रूट ऑफ -1 को अपन क्या लिखते थे, आयोटा लिखते थे, याद करो आयोटा की वैल्यू होती थी, तो इसको हमने क्या लिख दिया, आयोटा। समझ गए? तो ये था अपना क्वेश्चन। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो भैया देखो रियल पार्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमें मिला है सिर्फ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा। लो आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट 4 कितना इजी है भैया। देखो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर दो जल्दी से। 3 इंटू 7 कितना होता है भैया, आप बोलोगे 21। भैया 3 इंटू 7 ये हो जाएगा 21 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा 7 आयोटा, प्लस अब देखो ध्यान से 7 आयोटा ये लिख दिया। अब ध्यान से देखना भैया, जब आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 तो एज इट इज़ आएगा, और भैया ये आयोटा और ये आयोटा बन के मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से भैया, देखो 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा कितना होता है 28 आयोटा। हाँ भैया, तो 21 प्लस 28 आयोटा। अब ध्यान से समझना भैया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। हमने अभी देखा ये वैल्यूज़। तो भैया कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब 21 में से 7 गए, कितने बचे मेरे भाई, 21 में से 7 गएंगे 14 बचेंगे। तो 14 प्लस का 28 आयोटा। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। इसमें से आप 2 कॉमन करके भी लिख सकते हो, लेकिन यही लिखना है क्योंकि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये आंसर हो जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इजी था, कॉम्प्लेक्स नंबर से यार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा। सिंप्लीफाई करो सबसे पहले तो। देखो भैया ये होगा 1 माइनस का आयोटा माइनस, देखो जब ये माइनस ब्रैकेट हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, ठीक है। यस भैया। अब देखो भैया 1 प्लस 1 हो गया 2, माइनस आयोटा -6 आयोटा हो गया माइनस का 7 आयोटा। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। बस करना है, सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो भैया a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो इसको कैसे बना सकते हो भैया, 2 प्लस का और ये माइनस का 7 आयोटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 5। पीछे देख लेना आंसर क्या है, ये दे रखा है या ये दे रखा है, ठीक है, दोनों सही है। चले आगे, चलो। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, वापस से क्या कहता है भैया, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। अब इसको कैसे करोगे दोस्त, मुझे बता सकते हो तुम, बताओ कैसे करोगे इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो भैया कुछ नहीं करना है हमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं। देखो भैया 1/5 प्लस आयोटा 2/5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2/5 आयोटा माइनस का 4 माइनस का 5/2 आयोटा। अब देखो 1/5 -4 कितना होगा, पहले इसको सॉल्व करो, पहले रियल पार्ट को सॉल्व करो, फिर इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे, मतलब जिसके साथ आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो पहले 1/5 -4 सॉल्व करते हैं। 1/5 -4 कितना आएगा दोस्त, 1 माइनस का 20/5 -19/5। तो भैया इसको और इसको मिला के मैं लिख देता हूँ -19/5। यस भैया नो डाउट एकदम सही कह रहे हो आप। अब देखो यार आगे बढ़ते हैं, 2/5 आयोटा -5/2 आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भैया 2/5 में से 5/2 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा साइड में आयोटा लगा देंगे उसके। तो देखो इसका 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, 2 से 2 ये 4 होगा, 2 से 5, 5 से 5 25 होगा, आंसर आएगा -21/10। तो ये हो जाएगा माइनस का 21/10 आयोटा। क्या ये सही आंसर है हमारा, क्या ये सही आंसर है हमारा। हाँ भैया एकदम सही आंसर है, बोलो हाँ के ना। यस भैया एकदम सही आंसर है ये वाला। तो भैया ये करके आ जाएंगे अपन आंसर में, ठीक है।
ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ये ध्यान रखना, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपने a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ नहीं कहता, इजी क्वेश्चन से बस थोड़ा लेंथी दे रखा है, सिंप्लीफाई करोगे फिर आंसर आएगा, ध्यान रखना इनका। तो चलो करते हैं मेरे भाई, थोड़ा पेंसिल ऑन कर देते हैं। चलो आइए फटाफट, क्या कहता है भैया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस लगा रखा है, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करते हैं। आइए देखो क्या लिखा है, 1/3 प्लस का 7/3 आयोटा प्लस का 4 प्लस का 1/3 आयोटा। जैसे पहले किया था वैसे करो, पहले रियल पार्ट को सॉल्व करो। 1 + 1/3 + 4 कितना आएगा भैया, 1/3 प्लस का 4, तो 1 + 12/3 आंसर आएगा 13/3। तो आपने लिख दिया भैया 13/3। अब क्या करेंगे भैया, ये और ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो 7/3 + 1/3 एलसीएम 3 आएगा, तो ये बन जाएगा मेरे भाई तुम्हारे पास 8/3 आयोटा। यहाँ तक हो गया। अब देखो भैया, जब मैं ये माइनस के साथ ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, साइन चेंज होगा अंदर वाला, तो साइन चेंज होगा, तो प्लस का 4/3 और माइनस का आयोटा। हो गया सॉल्विंग। यस भैया एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट यहाँ तक। अब देखो ध्यान से यार, अब ध्यान से करना भैया, 13/3 प्लस 4/3 कितना आएगा, 3, नीचे एलसीएम आएगा, 13 + 4 17, आंसर आएगा 17/3। आप बोलोगे हाँ। अब देखो नेक्स्ट, 8/3 आयोटा माइनस आयोटा कितना होगा भैया, जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये 8 बचेगा, यहाँ पे 3 होगा, तो आंसर आएगा 5/3। तो लास्ट में आयोटा लगा देंगे, तो प्लस का 5/3 आयोटा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई आपको इस फॉर्म में ही लिखना है, आपको हर जो भी क्वेश्चन है वो a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया, इसको कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो 1 - आयोटा की पावर 4। अब ये क्या कहता है, कैसे करे भैया, देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझो भैया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 - आयोटा का स्क्वायर। देखो ध्यान से भैया, बेस सेम है, दोनों के पावर ऐड हो गए, 2 + 2 तो 4 बन जाएगी वापस। ठीक है, अब भैया हमें फॉर्मूला पता है ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो भैया देखो, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, हाँ भैया, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर होता है तो आयोटा का स्क्वायर, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 × 1 × आयोटा। ये तो हो गया पहले वाला। सेम दूसरे वाला भी ऐसे ही करोगे, सेम दूसरे वाला भी ऐसे ही करोगे भैया, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 × 1 × आयोटा। क्या बात बात बोलते हो, सही है। यस भैया एकदम सही कह रहे हो। अब ओपन करना जरा, देखो भैया 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है भैया, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 2 × 1 × आयोटा, 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट भी सेम यही बनेगा, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा। भैया -1 + 1 कट हो जाएगा, -1 + 1 कट हो जाएगा आपस में, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 2 आयोटा इंटू माइनस का 2 आयोटा। माइनस माइनस हो गया 4, और 4 इंटू ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 4 × -1, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4। अब आपको कौन सी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा बी। भैया तो प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल होता है तो इसको कैसे लिख देंगे, -4, इमेजिनरी पार्ट भैया 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। लो भैया बना दिया, -4 + 0 आयोटा। तो बस इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। अब भैया कैसे करेंगे, हमें पहले तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि भैया a + b का होल क्यूब क्या होता है। भैया इसकी प्रॉपर्टी होती है a³ + b³ + 3ab × a + b, जहाँ पे a की वैल्यू होगी 1/3, b की वैल्यू होगी 3 आयोटा। रख दो, पुट कर दो फटाफट से। देखो भैया a³ तो 1/3 का होल क्यूब, भैया b³ 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 × a × b, और फिर आएगा 1/3 + 3 आयोटा। समझ गए मेरे भाई, समझ गए, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो सॉल्व करो आगे से आगे, 1/3 का क्यूब भैया ये आएगा 1/27, 3 का क्यूब 27 इंटू आयोटा का क्यूब। ठीक है भैया, अब देखो भैया 3 से 3 कट हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या, 3 आयोटा। मैंने कहा ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, 1/3 प्लस का 3 आयोटा। हाँ क्या ना, यस भैया एकदम सही कह रहे हो। अब कैसे करोगे, देखो भैया ध्यान से समझना है दोस्त, तू थोड़ा ध्यान से समझ। देखो भैया आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू अपन लिख सकते हैं माइनस आयोटा। बात बोलते हो कि नहीं बोलते हो भैया, आयोटा क्यूब की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं माइनस का आयोटा।
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा देख, 1/27 माइनस का 27 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा और ये बार प्लस है तो ये माइनस तो इधर आ गया, और आयोटा क्यूब की जगह आयोटा लिख दिया और 27 एज इट इज। अब देख दोस्त सुन, ध्यान से समझ भैया, 3 आयोटा को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट बचेगा मेरे पास प्लस का आयोटा। हाँ भैया, फिर ये 3 आयोटा इस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा तुम्हारे साथ प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते? यस भैया। अब भैया आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 1/27, यस भैया, -27 आयोटा प्लस आयोटा होता है माइनस का 26 आयोटा, और लास्ट बचता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू 9 करोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, नो डाउट। अब क्या करेंगे भैया, अब तो और कोई चांसेस है नहीं हमारे पास। अब क्या करेंगे, 1/27 माइनस 9 करेंगे, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हद से हद अपन एलसीएम लेंगे। हाँ भैया, तो भैया हमें सॉल्व करना है 1/27 माइनस का 9। तो भैया 27 तो देखो एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, -27 इंटू 9 कितना होता है, 270 में से 27 को माइनस कर दो तो ये आएगा 3, 6, 2, 4, 2, 243। तो भैया आंसर आ गया 243। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 242/27। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया आप कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को जब ऐड किया मतलब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इनकी जगह तो हम ये लिख देंगे माइनस का 242/27 और माइनस का 26 आयोटा। दिस इज योर करेक्ट आंसर मेरे भाई, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा और कुछ नहीं है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आपको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बताना है और ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9th, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं 10th की तरफ, जो कि क्या कहता है, सेम वही क्वेश्चन है, -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे भैया। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, -1 कॉमन लूंगा अंदर की साइड, ये जो है ना -2 -1/3 आयोटा, इनसे मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ। तो जैसे -1 कॉमन लूंगा ये बन जाएगा 2 + 1/3 आयोटा, फिर ये इसका होल क्यूब, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसके अंदर मैंने ये जो टर्म थी इसमें से -1 कॉमन लिया, देखो -1 वापस मल्टीप्लाई करोगे ये अंदर वाली टर्म बन जाएगी, है ना। अब देखो ध्यान से भैया, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है भैया, -1 का क्यूब कितना होता है, -1। तो भैया यहाँ पे तो लिख दोगे माइनस, बाहर आ जाएगा -1, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, 2 + 1 + 1/3 आयोटा की पावर क्यूब। अब भैया वापस ये वही क्वेश्चन बन गया, a + b का होल क्यूब, जो हमने अभी यहाँ पे लगाया था, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, वापस ये लगेगी, लगा दो यार फटाफट से। तो भैया क्या बन जाएगा, देखो -1 तो बाहर है पहले से, अब इधर आओ, a का क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब तो 1/3 का 1/3 क्यूब इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आयोटा, 3ab, फिर a + b तो 2 + 1/3 आयोटा, बन गया। यस भैया, सॉल्व कर दो फटाफट। देखो -1 बाहर है, इस -1 को मत भूलना, नहीं तो बाद में गड़बड़ी हो जाएगी। 2 का क्यूब 8, 1/3 मतलब ये हो जाएगा 1/27 आयोटा की पावर क्यूब, इसका आंसर होता है माइनस का आयोटा। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, यस भैया। फिर भैया देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, ये बचेगा 2 आयोटा, और यहाँ पे होगा 2 + 1/3 आयोटा। मानते हो कि नहीं मानते? यस भैया। अब देखो भैया ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 8 माइनस का आयोटा बटे 27, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना ध्यान से भैया, जब 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 4 आयोटा, ठीक है। भैया जब 2 आयोटा को मैं 1/3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 2/3 हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2/3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना ध्यान से भैया, करते चलो, सॉल्व करते चलो। अब तो -1 8 माइनस का, अब देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं आयोटा वाली टर्म को, क्योंकि हमें पता है भैया ये तो रियल वाली टर्म बचेगी, नंबर बचेगा यहाँ पे, तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -2/3 हो जाएगा। तो पहले चलो लिख लेते हैं, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे यार। तो ये बनेगा माइनस आयोटा बटे 27, ये हो गया 4 आयोटा, और ये हो गया माइनस का 2/3, हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सॉल्यूशन करना है, सिंपल। देखो 8 - 2/3 करना, पहले कैलकुलेशन करो, 8 - 2/3 भैया एलसीएम 3, ठीक है, रिमाइंडर 1, 3 3 8 3 24, 24 में से 2 गए, आंसर आएगा 22/3, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 22/3। किसको सॉल्व किया मैंने, तब आया इस चीज़ को और इस चीज़ को, अब इसको और इसको सॉल्व करो इमेजिनरी वाले को, तो क्या आंसर आएगा
भैया 4 आयोटा में से आयोटा बटे 27 का करना है माइनस। तो देखो भैया कैसे करेंगे। भैया देखो सबसे पहले 27 एलसीएम आएगा, ठीक है, एक है 27 इंटू 4 30 इंटू 4 120 होता है, फिर 3 इंटू 4 12 माइनस कर दो तो 108 आएगा। तो 108 आयोटा माइनस का आयोटा आंसर आएगा 107 आयोटा अपॉन में 27। तो लिख दो फटाफट से, प्लस का आ रहा है देख लो, प्लस का 107 आयोटा होल अपॉन कितना रहा है 27, तो लिख दो भैया 27। दिस इज योर आंसर। बार -1 है अभी भी, तो -1 को जब हटाओगे, ये तो कैलकुलेशन की थी जो आपको रफ वर्क में करनी है, अब जब -1 को हटाओगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा माइनस का 22/3 माइनस का 107 आयोटा बटे 27 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर आंसर, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गए अपने इस वीडियो के अंदर जो अपन को 10 क्वेश्चंस करने थे मेरे भाई, 1 से लेके 10 तक, कुछ नहीं सिंपल क्वेश्चंस थे, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे के सॉल्यूशंस भी आपको नीचे लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।